महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस शाम के समय के लिए, इस सुंदर मौके के लिए कि हम दोबारा से जूम ऑनलाइन माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ सके और आपके पवित्र बातों को, गहरी बातों को हम एक साथ सीख सके। परमेश्वर, कोई मनुष्य में ऐसी कोई खूबी नहीं, कोई काबिलियत नहीं, कोई ताकत नहीं कि वो इन गहरी बातों को आपके लोगों तक, दुनिया तक पहुंचा सके। हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, लेखक के लिए, जिन्होंने इस पवित्र वचन को और ये भविष्यवाणी की बातों को हम तक पहुंचाया। प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हम सब के बीच में मौजूद हो, हम सब के साथ हो और हम सबको आज के संदेश को समझने में सहायता करें। प्रार्थना करते हैं कि आप ही इस समय को अपने हाथ में लीजिए और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बातचीत कीजिए। प्रार्थना करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए, आप इंटरनेट कनेक्शन को बनाए रखें ताकि किसी को भी आज के संदेश को सुनने में, समझने में कोई परेशानी ना हो। और हम प्रार्थना करते हैं कि आपका नाम ही ऊंचा उठाया जाए, ताकि जब आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, कई लोग आपके करीब खींचे चले आए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे प्रार्थना को सुना है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आप हमें पढ़ाएं। धन्यवाद करते हुए खुशी के साथ इस विनती को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं इस सुंदर समय और मौके के लिए कि हम सभी दोबारा से एक दूसरे के साथ इस जूम के माध्यम से जुड़ सके, ताकि हम एक साथ बाइबल से, दानियल की पुस्तक से उन गहरी और खास बातों को हम सीख सके। और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ, आप जहां कहीं से भी जुड़े हो या आप ऑनलाइन देख रहे हो, जो रिकॉर्डेड सेशन है, आपका स्वागत है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से आज बातचीत भी करें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन पढ़ाइयों के लिए, क्योंकि ये पढ़ाई सब बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम देखते हैं कि हम दानियल की पढ़ाई में हैं और कल हमने दानियल की पढ़ाई की शुरुआत की और हमने देखा कि किस प्रकार से दानियल का पुस्तक एक एक सबूत है। हमने देखा अलग अलग चैप्टर में हम जब गए, अलग अलग अध्याय में जब हम गए, हमने देखा कि अलग अलग अध्यायों में किस प्रकार से यीशु मसीह का सेवकाई, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का आगमन, हम उन सब चीजों को हम दानियल की पुस्तक में बहुत सुंदर तरीके से हम देख पाए। और हम देखते हैं कि इसी कारण से, क्योंकि दानियल की पुस्तक एक सबूत है, इसी कारण से शैतान जो है हम सबके दिमाग में एक झूठ उत्पन्न किया है कि दानियल का पुस्तक क्या है, बहुत कठिन है, उसमें ऐसे चिन्ह हैं जो समझ के परे है। पर अजीजों, ये झूठ है। हकीकत तो ये है कि दानियल का पुस्तक, हाँ उसमें चिन्ह है, पर उन चिन्ह का जवाब भी हमें दानियल के पुस्तक में मिलता है। और अजीजों, ये पढ़ाई जो है दिन ब दिन गहरी होती जाएगी, तो आप जो है पढ़ाइयों को आप मिस ना करें, आप हमेशा आइए, जुड़िए। और यदि आपके कुछ सवाल होते हैं तो आप लिख लीजिएगा, जब हमारा जो मीटिंग जो ये खत्म होता है, यदि सवाल होगा आप सवाल पूछिएगा और परमेश्वर की दया से उन सवालों का हम जवाब वचन से ढूंढेंगे। क्योंकि यदि कोई चीज, यदि वचन में नहीं है, यदि वचन के अनुसार से नहीं है, तो हमें उस चीज को अपनाना नहीं है। जैसे हमारा जो पिछले पढ़ाई में हमारा थीम क्या था, यदि ये बाइबल में है तो मेरे लिए है, और यदि ये बाइबल में नहीं है तो ये मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं है। तो अजीजों, आइए इस पढ़ाई में हम बाइबल जो कहती है उन बातों को हम एक एक करके हम देखें। और आज के पढ़ाई के शुरुआत के लिए हम
सबसे पहले जाएंगे पहला कुरिन्थियों उसका 14 का 3। पहला कुरिन्थियों उसका 14 का 3। आइए हम देखते हैं कि वचन हमसे क्या कहता है। और मैं चाहूंगा कि यदि आप नोट्स लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ताकि आपको जब मौका मिले तो आप इन सच्चाइयों को दूसरों के साथ साझा करें। और अजीजों, यदि आप इन सच्चाइयों को गहराई से समझना चाहते हैं तो आप इन सच्चाइयों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो जुड़ नहीं सके उनके साथ आप इन सच्चाइयों को साझा करें। और जब आप उन्हें सच्चाइयां बताएंगे तो आप देखेंगे कि आप इन सच्चाइयों को और गहराई से समझ रहे हैं। तो पहला कुरिन्थी उसके 14 का 3 कहता है कि परंतु जो भविष्य भविष्य भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उत्तरी और उपदेश और सहन शांति की बातें कहता है। तो यहाँ पर वचन कहता है कि जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य, वो मनुष्यों से क्या करता है? उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। तो अजीजों, जो भविष्यवाणी जो है वो हमें शांति देता है। भविष्यवाणी जो है हमें भरोसा देता है। तो हम जब भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं तो हम और हमारे विश्वास क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। हमारे विश्वास जो है और कायम होते हैं। और जब हम भविष्यवाणी को पढ़ते हैं तो हमें एक शांति मिलती है, क्योंकि भविष्यवाणी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं। और हम जब ये बात को सुनते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, वो हमें शांति देता है। क्योंकि यदि यीशु मसीह नहीं आएंगे तो जो हालात है इस दुनिया का, हम सब देखते हैं कि हम सभी बहुत बेचैन हो गए हैं। पर जब हम भविष्यवाणी की बातों को पढ़ते हैं तो वो हमें चैन और वो हमें क्या देता है? शांति देता है। तो अजीजों, आइए इन बातों के साथ हम जाएंगे दानियल की पुस्तक, और हम एक 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 पद करके, एक एक वर्ष को लेकर हम इन्हें पढ़ेंगे। दानियल उसका 2 और उसका 1। दानियल उसका 2 का 1 कहता है, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई। अजीजों, नबूकदनेस्सर राजा को एक रात को एक ऐसा नींद आया, कि ऐसा स्वप्न आया नींद में, कि वो स्वप्न ने उसे परेशान कर दिया और वो स्वप्न को देखने के बाद उसे दोबारा नींद ना आई। और जब ऐसा हुआ तो जब भी ये स्वप्न आया, हमें समय नहीं पता रात का किस समय, पर जब स्वप्न आया, जब उसे नींद नहीं आया, तो उसी समय कहेंगे रात के समय 2 कहता है, तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, अंतरी, उन्हें और कसदी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसीलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझू। तब कसदियों ने राजा से आरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। तो हम यहां देखते हैं कि राजा जो है स्वप्न भूल गया, और जब भूल गया तो राजा ने जो प्रजा में जो बुद्धिमान लोग थे, जो उसको उसका निर्णय लेने में सहायता करते थे, उनको वो बुलाया जाता है। आप देखिए यहाँ पर 4 जन का जिक्र किया गया है। पहला ज्योतिषी, पहला क्या? ज्योतिषी, फिर तांत्री, उन्हें और कौन कहता है? कसदी।
तो अजीजों, यहाँ पर एक देखने की बात है कि ये चार जो है, ये लोगों के जरिए से राजा जो है कुछ निर्णय लेने में, अक्सर ऐसा होता था। अगर आप पुरातन काल में देखें तो आप देखेंगे कि राजाओं के पास ये कुछ लोग होते थे जिनके जरिए से वो कुछ कुछ बातों को जानना चाहते थे। यदि कुछ निर्णय लेना चाहते थे तो वो इन लोगों के पास जाया करते थे। तो वचन कहता है ज्योतिषी। ज्योतिषी ये वो लोग हैं, जादूगर लोग। और यदि आप कुछ छानबीन करें, यदि आप इतिहास में जाएं, और हम जानते हैं कि जादूगर लोग, और जैसे हम फेरोन के समय देखते हैं कि जादूगर लोग ने अपने जादुई तौर तरीके से क्या किया, सांप को उत्पन्न किया। जैसे हम देखते हैं कि मूसा ने किया। मूसा ने किसके सामर्थ्य से किया? परमेश्वर के सामर्थ्य से किया। पर ये जादूगर लोग, ये ज्योतिषी लोगों ने अपने टोने टोटके से क्या किया, ऐसा ही उन्होंने किया जैसे मूसा ने किया। तो हम देखते हैं कि ये जादूगर, ये ज्योतिषियों को बुलाया गया ताकि ये अपने जादू की ताकत से, जादुई तौर तरीके से क्या कर सके, राजा को उसका स्वप्न और उसका अर्थ बता सके। और दूसरे कौन से लोग थे? दूसरे थे तांत्रिक। तांत्रिक लोग वो लोग हैं जो लोग सितारों को पढ़ते हैं। सितारों को पढ़ते हैं और सितारों के द्वारा अलग अलग जो कहेंगे, अलग अलग जो सितारों के जरिए से बनता है, शायद आपको तारा बने या घोड़ा बने या जो भी हो, वो लोग सितारों को पढ़कर वो दावा करते थे कि वो भविष्य को बता सकते हैं, वो आपके सवाल का जवाब बता सकते हैं। ये कौन दावा करता था? ये तांत्रिक लोग ये दावा करते थे। ये सितारों को पढ़कर ऐसे भविष्य बताने का क्या करते थे? दावा करते थे। फिर तीसरे कौन है? टोन्हे। और यदि आप देखें, ये सब जो है ये उन लोगों को दर्शाता है जो लोग, जो भूत पूजा करते हैं, जो लोग काला जादू करते हैं, ऐसे लोगों का ये जिक्र कर रहा है। और ये लोग अक्सर क्या करते हैं, ये लोग जो है, ये लोग मरे हुए लोगों के आत्माओं को, हालांकि वो मरे हुए लोगों का आत्मा नहीं है, हालांकि ये लोग किसको, किससे बातचीत कर रहे हैं? ये शैतान से बात कर रहे हैं और उसके जो दूत है उनसे बात कर रहे हैं, जो कि वाकई में कोई मरे हुए की आत्मा नहीं है। पर इन्हें लगता है कि ये मरे हुए लोग की आत्मा से बात कर रहे हैं, पर वाकई में ये शैतान से बात कर रहे हैं। तो ये जो उन्हें करने वाले हैं, ये काला जादू करके और अलग अलग तरह के विधि करके, ये जो है शैतान से ये लोग बातचीत करते और उससे भविष्य के चीज, जो आने वाले चीज, उनको बताने का दावा करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कसदी। ये जो कसदी जो लोग है, ये लोग जो है बाबुल देश के बुद्धिमान लोग, जो बाबुल देश में पढ़ाए गए हैं, कहेंगे बाबुल देश में जन्मे हैं, उनका जिक्र किया जाता है। जिसमें हम देखते हैं कि सदरक, मीसक और अबेदनगो भी उन उन कसदियों में से एक थे। क्योंकि हम देखते हैं कि सदरक, मीसक और अबेदनगो और दानियल, उनका नाम क्या है, बदल दिया गया था। किसके अनुरूप कर दिया गया था? जो बाबुल के जो देवी देवता थे उनके अनुरूप उनका नाम कर दिया गया था। तो ये कसदियों में उन बुद्धिमान लोगों का जिक्र किया जाता है। और हम देखते हैं कि पुरातन काल में, पुराने समय में, जो राजा थे या लोग थे उस समय, वो लोग स्वप्न में बहुत विश्वास करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जो स्वप्न के जरिए से जो परमेश्वर जो है कुछ गुप्त बातों को लोगों तक पहुंचाता है। और इसी कारण से कई राजाओं के पास कुछ लोग होते थे जिनका काम ही ये था कि वो क्या करे, स्वपन का अर्थ बताए, स्वपन का फल बताए। और इसी कारण से कई लोग तो ऐसा भी करते थे कि वो लोग मंदिरों में, मंदिरों के बाहर सोया करते थे, ये उम्मीद करते हुए कि परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ ऐसे गुप्त बातें बताएंगे। तो हम देखते हैं कि राजा जो है एक एक करके अलग अलग लोगों को, जो कि अलग अलग चीजें कर सकते हैं, उन्हें बुलाता है। पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि आप हमें स्वप्न बताइए
और हम उसका अर्थ आपको बताएंगे। 5 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। यहाँ कहता है कि राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। फिर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो तुम्हें तुझसे मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसीलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। हम देखते हैं राजा कहता है कि यदि आपने स्वप्न बताए तो आप बहुत सारे मेरे से क्या है, इनाम पाओगे, और यदि आप स्वप्न का अर्थ नहीं बताएंगे तो आपका टुकड़ा टुकड़ा आपके घर समेत क्या कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। पर यदि तुम, हमने ये 6 कहता है, पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो तुम्हें हमने ये पढ़ लिया। 7 कहता है, दूसरी बार कहा उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वपन तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसीलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने घोषणा की होगी कि जब तक समय ना बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गप गपसप की बातें कहा करेंगे। इसीलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। तो हम यहाँ देखते हैं राजा कहता है कि शायद आपने अपने बीच में सलाह मशूरा कर लिया है और आप ये सोच रहे हैं कि हम जैसे तैसे करके इस समय को टहला देंगे, और ऐसे में जो है राजा भूल जाएगा और हमसे स्वपन और उसका फल भी नहीं मांगेगा। पर राजा कहता है कि यदि आप मुझे स्वपन नहीं बता सकते हो, इसका मतलब आप मुझे उसका फल भी नहीं बता सकते हो। और अजीजों, एक चीज गौर करने की बात है कि हम देखते हैं कि जो बाइबल जो है, अगर आप देखें पुराना नियम जो है इब्रानी भाषा में लिखी गई है, पर अजीजों ये जो दानियल जो है, दानियल दो का 4 से लेके दानियल 7 तक जो है पूरी अरामी भाषा में लिखी गई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे दानियल 2 का 4 में, तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा से कहा। तो अजीजों, यदि आप दानियल 2 का 4 से आगे पढ़े दानियल 7 तक, तो अजीजों पूरा ये जो भाग है ये अरामी भाषा में लिखा हुआ है, ना कि इब्रानी भाषा में। तो यदि आप नोट ले रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। तो अजीजों, हम यहाँ देखते हैं कि जो राजा के जो बुद्धिमान लोग, जो कसदी लोग, जो टोन्हे करने वाले लोग, ज्योतिषी लोग जो है, इनके पास जो है कोई उत्तर नहीं था। उनको स्वप्न भी नहीं पता था और ना ही उसका अर्थ उनको मालूम था। फिर देखिए 2 का 10 और 11 में वो क्या कहते हैं। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तांत्री या कसदी से ऐसा बात पूछा है। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बात बता सके। अजीजों, आप देखिए, यहां पर
जो है, ये जो कसदी लोग जो है, टोन्हे करने वाले लोग जो है, ये राजा से कह रहे हैं, राजा जो बात की मांग आपने की है, ऐसा तो किसी ने मांग नहीं किया है। और यहाँ कहते हैं एक बहुत बड़ी सच्चाई यहाँ पर जो है वचन हमें बताता है, कहते हैं कि उन जो देवी देवता, वो अपने अपने भगवानों को वो लोग दर्शाते हुए कहते हैं, देवी जो देवताएं हैं वो क्या है, कहता है कि मनुष्य के साथ उनका निवास नहीं है, और केवल वो ही जो है, वो ही जो है इस आपको स्वप्न और उसका फल बता सकते हैं। अजीजों, ये कह रहे हैं कि जो उनके जो देवताएं हैं, वो उनका जो है उनसे करीबी रिश्ता नहीं है, वो करीबी रूप से एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं। ये किसका कहना है? जो लोग उन देवी देवता का पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। पर अजीजों, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, हम देखते हैं कि वो हमारे साथ रहता है। हम देखते हैं कि वो हमारे साथ निवास किया। यदि आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़े तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह हम जैसे बनकर हमारे बीच में रहे। पर हम देखते हैं कि जो देवताएं हैं, जो कि लोग जिनको पूजते हैं, उनको पूजने वाले कहते हैं कि वो मनुष्य के साथ निवास नहीं करते। अजीजों, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, जो हमारे साथ करीबी रूप से जुड़ा रहना चाहता है। और अजीजों, हमारा परमेश्वर जो है, जो भी करता है वो हमारे सामने प्रकट करता है। आइए आमोस की पुस्तक उसका 3 का 7 पढ़े। देखिए हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है कि जो कुछ भी वो करता है वो हमें बताता भी है। आमोस की पुस्तक 3 का 7 इस प्रकार कहता है कि इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मरम बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करता है। अजीजों, जब जब परमेश्वर जो है कुछ करने वाला होता है, तो उन बातों को वो अपने भविष्यवक्ता, अपने लोगों को क्या करता है? बताता है। पर अजीजों, आप देखिए, जो देवी देवता, जिन्हें बाबुल के लोग जिनका उपासना करते थे, जिनकी पूजा करते थे, हम देखते हैं कि उनका निवास तो उन लोगों के साथ नहीं है, उनसे कोई रिश्ता नहीं है। पर हमारा परमेश्वर का हमारे साथ कितना करीबी रिश्ता है। आइए हम 12 और 13 को पढ़ते हैं। कहता है कि इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अत यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। तो अजीजों, हम यहाँ देखते हैं कि जो राजा के बुद्धिमान लोग थे, वो स्वप्न और उसका अर्थ बताने में असफल हुए, और जिसके कारण जो है राजा नबूकदनेस्सर को इतना क्रोध हुआ कि उसने ये नियम दे दिया, ये बात कह दिया कि जितने भी बुद्धिमान पंडित, कसदिए हैं, तांत्रिक है, सभी को क्या कर दिया जाए? उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। और अजीजों, यदि आप पढ़ेंगे, हम जानते हैं कि महासंघर्ष जो पीछे हो रहा है, जो हमें नहीं दिखता है, यदि आप पढ़ेंगे तो बताया जाता है कि शैतान जो है, शैतान को भी स्वप्न नहीं पता था, और ना ही स्वप्न का अर्थ पता था। और यदि शैतान को पता होता तो वो अपने लोगों को, वो टोन्हे करने वाले, जादू करने वाले कसदियों को वो बता देता, पर शैतान को भी खुद नहीं पता था। और उसने क्या किया कि नबूकदनेस्सर के जहन में ये डाला कि वो जो है सभी को मरवा दे, क्योंकि उस सभी में कौन आ रहा था? दानियल और उसके दोस्त आ रहे थे। और दानियल और उसके दोस्त में शैतान जो है बहुत बड़ा खतरा अपने राज्य के लिए देखता है, अपने लिए इन चारों को एक खतरा के जैसे देखता है। और इसी कारण से वो नबूकदनेस्सर के जरिए से हम देखते हैं कि उनका भी खात्मा करवाना चाहता है। अजीजों, देखिए शैतान कैसा है, कभी आपके साथ रहेगा, पर कभी ऐसा मौका आएगा तो वो आपको और आपकी जान को भी
नहीं लगा। अजीजों, शैतान केवल हमारा नुकसान करना चाहता है, शैतान केवल हमारा बर्बादी करना चाहता है। अजीजों, हम देखते हैं कि समय दर समय परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो मौत का बात आई है, मौत आई है, पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को क्या करता है? बचाता है, उनको छुटकारा देता है। यदि आप पढ़े दानियल उसका 2 का 14 से 16, यहां लिखता है, तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, ताकि वह महाराज को स्वप्न और उसका फल बता सके। तो अजीजों, हम यहां देखते हैं कि जब दानियल लोगों को जब दानियल लोगों के पास आए, तो हम देखते हैं कि दानियल लोगों को पकड़ा जा रहा था ताकि उनका भी घात किया जाए, ताकि उन्हें भी मौत के घाट चढ़ा दिया जाए। तो तब दानियल क्या करता है? बुद्धिमानी के साथ हम देखते हैं कि दानियल जो है दानियल जो है हम देखते हैं कि बुद्धिमानी के साथ अर्योक से बात करता है और उससे पूछता है कि इस आज्ञा का कारण, इतने झटपट में ये आज्ञा निकला, इसका कारण क्या है? और जब मालूम होता है तो वो राजा नबूकदनेस्सर के पास जाता है और नबूकदनेस्सर से कहता है कि मुझे आप समय दीजिए और मैं आपको स्वप्न और उसका फल भी क्या है बताऊं। दानियेल ये बात कह रहा था, तो वो किसके किसके ऊपर विश्वास करके कह रहा था? परमेश्वर पर विश्वास करके कह रहा था। अजीजों, क्या आपका विश्वास ऐसा है? अजीजों, जब हमने प्रार्थना की, क्या आप विश्वास कर रहा है? दानियेल का आप समझिए, आपको सपन और उसका फल होगा, बताऊंगा। जी सर। जी, आप सब सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है क्या? सॉरी, जी सर। हमारा इधर नेटवर्क प्रॉब्लम है। करंट आ रहा है, जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम दानियल 2 में हैं और हम देखते हैं कि दानियल और उसके लोगों के ऊपर हम देखते हैं कि बताया गया है एक बहुत बड़ा। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा उनके ऊपर क्या आया है? एक बहुत बड़ा उनके ऊपर एक सजा है, जो कि मौत की सजा है। और हम देखते हैं कि इस समय उन्होंने शरण स्थान कहाँ पाया? अजीजों, जब आपके जीवन में मुसीबत, दुख, तकलीफ और परेशानी आती है, तो आप स्थान कहाँ पाते हैं? ये देख उनके है, और वो शरण स्थान कहाँ पाते हैं? तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनानिया, मिशेल और अजरिया को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानिय्येल और उसके जाए। जो देखिए, मौत उनके सर में है और उन्होंने शरण स्थान कहाँ पाया? प्रार्थना में। अजीजों, जब भी आप दुख
तकलीफ, मुसीबत, यदि मौत ही आपके सर में हो, आपका शरण स्थान हमेशा स्वर्ग का परमेश्वर होना चाहिए। और अजीजों, देखते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर के पास गए तो उनके पास जवाब भी आया। जब परमेश्वर के पास आप जाएंगे, परमेश्वर आपको उत्तर भी देगा। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया। दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। अजीजों, दानियल ने प्रार्थना की, के दोस्तों ने प्रार्थना को रात के दर्शन जो स्वर्ग के परमेश्वर ने उसके सामने क्या किया, प्रकट किया, उसको क्या कर दिया, स्वप्न का अर्थ बता दिया। और यदि आप 20 से लेके 23 तक पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि दानियल यहां पर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। दानियल यहां परमेश्वर का महिमा कर रहा है, उसकी बढ़ाई कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना। तो आइए हम 27 से 29 पढ़ेंगे। यहां हम देखते हैं कि दानियल ने राजा को उत्तर दिया। 27 में दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा ना किसी ना बताने राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। और उसने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा, वह यह है। तो हम यहां देखते हैं अजीजों कि दानियल को क्या है, स्वप्न का अर्थ परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि परमेश्वर ही जो है भेदों को खोलने वाला, भेदों को बताने वाला, भेदों को देने वाला कौन है, परमेश्वर है। जो आपको कुछ चीज दे रहा है, आपको वही उस चीज के बारे में बता सकता है। हम देखते हैं कि तांत्रिक लोग, ज्योतिषी लोग, उन लोगों ने पूरा कोशिश किया, पूरी कोशिश की, पर हम देखते हैं वो निर्भर थे। वह वो जानता था कि ये स्वप्न किसकी ओर से है, और जर गया। और हम देखते हैं कि दानियल को उस स्वप्न की स्वप्न प्राप्त हुई, और उसका फल भी क्या हुआ, प्राप्त हुआ। और हम देखते हैं कि दानियल ने किया, और दानियल ने उसका श्रेय जो है खुद नहीं लिया, पर परमेश्वर को दिया। अजीजों, हमें ये सीखने की जरूरत है कि जब भी आपको परमेश्वर इस्तेमाल करता है, आप उसका श्रेय बिल्कुल ही ना ले, क्योंकि वो परमेश्वर का है, और परमेश्वर की ओर से है, वो आपकी ओर से नहीं। हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद और उसे ही उसका श्रेय दे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अजीजों, अब जो है हम स्वप्न की ओर बढ़, वो स्वप्न क्या था। और मैं जानता हूं कि हम इस पढ़ाई को पहले भी कर चुके हैं, पर हम अब एक एक अध्याय करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम एक तरफ से ये दोहराना होगा, और इससे पहले कि हम स्वप्न की ओर बढ़े, एक सिद्धांत को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सिद्धांत जो है, अब बार बार जब भी हम भविष्यवाणी की पढ़ाई में रहेंगे, और हम बहुत समय के लिए भविष्यवाणी को हम पढ़ने वाले हैं, अभी दानियल को फिर हम प्रकाशित वाक्य में भी जाने वाले हैं। तो ये जो सिद्धांत है, ये एक बहुत सरल सा सिद्धांत है, वो है दोहराना और बढ़ाना। क्या है ये सिद्धांत? दोहराना और बढ़ाना। अजीजों, ये जो सिद्धांत है, अंग्रेजी में कहते हैं रिपीट एंड एनलार्ज। जब आप भविष्यवाणी पढ़, कहानी दानियल 2 में है, वही कहानी आप दानियल 7 में देखेंगे, और आगे हम 8 में जाएंगे, 9 में, 11 में, 12 में, आप देखेंगे कि सेम ही कहानी, सेम ही चीज क्या हो रहा है, बार बार दोहराई जा रही है। पर हर एक बार जब दोहराई जा रही है, कुछ नई बातें उसमें जोड़ी जा रही है। तो ये सिद्धांत को हम बहुत ज्यादा देखने वाले हैं, जो जो है दोहराना और बढ़ा करके दिखाना। जब भी ये कहानी जो है
दोबारा से दोहराई जाएगी। आप गौर करेंगे कि और कुछ नई बातें उसमें जुड़ चुकी हैं। आज मैं इस सिद्धांत को आपके सामने रख रहा हूं, और कल जब हम, कल नहीं, जब हम रविवार को दोबारा जुड़ेंगे, आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये सेम कहानी होगा, पर वो दोहराई जा रही है। पर उस दोहराने के कारण हम देखते हैं कि कुछ नए बातें और उस पे क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो आइए अजीजों, हम उस स्वप्न को हम पढ़ना चाहेंगे, कुछ समय उस स्वप्न को जानना और उस स्वप्न का अर्थ को हम जानना चाहेंगे। दानियल उसका 29 और 31 से लेके 35 तक पढ़ेंगे। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। अजीजों देखिए, स्वप्न बताने से पहले परमेश्वर जो है, दानियल के जरिए से नबूकदनेस्सर को ये भी बता रहे हैं कि आप सोने से पहले क्या सोच रहे थे। अजीजों, केवल स्वप्न नहीं, पर नबूकदनेस्सर को ये तक दानियल बता रहा है कि आप क्या सोच रहे थे सोने से पहले। सोने से पहले नबूकदनेस्सर सोच रहा था कि आने वाले समय में, भविष्य में क्या क्या होंगे। तो 30 कहता है, मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए, और तू अपने मन के सक। फिर 31 से हम देखते हैं, 31 से लेकर 35 तक हम यदि हम देखें, तो यहाँ पर जो है स्वप्न का जिक्र किया गया है। और यहाँ इस प्रकार जो है स्वप्न अब दानियल जो है राजा को बता रहा है। हे राजा, जब तू देख रहा था, तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी, लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम, और उसका रंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी चांदी और उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, और उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर, जो लोहे और मिट्टी के थे, उसको चूर कर डाला। पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया, और धूप काल में खलियानों की भूसी के समान हवा से ऐसा उड़ गया कि उसका सारी पृथ्वी में फैल गया। तो अजीजों, ये जो स्वप्न था, हम देखते हैं कि ये स्वप्न किसने देखा था? राजा नबूकदनेस्सर ने देखा था। और देखते हैं कि इस स्वप्न को जो देखते हैं, भूल गया था, नबूकदनेस्सर राजा भूल गया था। और हम देखते हैं कि इस स्वप्न को हम देखते हैं कि प्रार्थना के द्वारा जो है दानियल को परमेश्वर, दानियल के सामने परमेश्वर ये स्वप्न को पेश करते हैं। मैं कोशिश करता हूं एक तस्वीर आपके सामने पेश करूं, किस तरीके का वो जो किस तरीके का मूर्ति हो सकता है, एक चित्र के जरिए से आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप देख सकते हैं। आप देखिए कि ये जो चित्र में आप देख पा रहे हैं कि मूर्ति कुछ इस प्रकार थी। चित्रकारों ने चित्र के द्वारा
दानियल 2 की मूर्ति को बनाने की कोशिश की, और आप देखते हैं कि सर जो है किसका है, सोने का है, और छाती और भुजाएं जो है किसके हैं, चांदी के हैं। अंग जो है वो किसके हैं, आ, कहेंगे पीतल के हैं, और टांग जो है लोहे के हैं, और पांव जो है कुछ लोहे के, और कुछ कुछ कहेंगे कुछ मट्टी के। हम देखते हैं, इस चीज को हमने क्या है साफ साफ पढ़ा, लोहे और पांव जो है कुछ लोहे के और कुछ में की, जो स्वप्न में हम है कि राजा नबूकदनेस्सर ने देखा। तो ये तो क्या है, स्वप्न है, पर इसका अर्थ अंत की ओर। तो जब हम दानियल 2 का 36 से 45 तक पढ़ते हैं, यहां पर हम स्वप्न का अर्थ, स्वप्न का फल को पाते हैं। हमने स्वप्न देखा, और हम अब फल की ओर बढ़ रहे हैं। 36 इस प्रकार कहता है, स्वप्न तो यूं ही हुआ, और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो राज, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, साम्राज्य, शक्ति और महिमा दी है। और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, वहां उसके उन सभी को, और मैदान के जीव जीव जंतु और आकाश के पंछी भी तेरे वश में कर दिए 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 हैं, और तुझको उन सब का अधिकार ठहराया है। यह सोने का सिर तो तू ही है। तो हम यहां देखते हैं कि दानियल जो है राजा नबूकदनेस्सर को अब जो है स्वप्न का अर्थ बता रहे हैं, फल बता रहे हैं। और दानियल कहता है कि ये जो सोने का सर जो है वो कौन है, आप है। क्योंकि ये बाबुल का देश, आपको ये जो राज्य और शान और शौकत और बढ़ाई और नाम आपको किसने दिया है, दानियल कहता है आपको परमेश्वर ने दिया। ये आपकी ताकत से नहीं है अजीजों। कोई भी कोई भी जो है राजा बन रहा है इस दुनिया में, या कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है या प्रेसिडेंट बन रहा है अजीजों, कोई मनुष्य की ताकत नहीं है। ये किसकी ताकत है, परमेश्वर की ताकत। और यही चीज हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर को दानियल बता रहा था। और हम देखते हैं कि जो बाबुल का जो देश है, जो नबूकदनेस्सर का जो राज्य है, उसको किससे दर्शाया गया, सोना से दर्शाया गया। ऐसा क्यों, इसको जानने के लिए, इसको परखने के लिए आइए हम चलते चलते हैं आइजाया की पुस्तक, उसका 14 का 4। यहां इस प्रकार लिखता है, उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मार कर कहेगा कि परिश्रम करने वाला कैसा नाश हो गया है। सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसे नाश हो गई है। अजीजों, यहाँ के बारे में बात करते हुए, और अंग्रेजी में आप देखें तो यहाँ पर गोल्डन सिटी, सोने का शहर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, और कहते हैं कि इस प्रकार से वो क्या है, नाश हो गया है। जो नाश करता था वो किस प्रकार से नाश हो गया। देखिए, आइजाया की पुस्तक किस प्रकार से बाबुल को जो है सोने के साथ, सोने के जैसे उसको क्या करता है, हमारे सामने पेश करता है। आइए यिर्मयाह की पुस्तक से भी हम देखना चाहेंगे कि वहां पर किस प्रकार की संबोधित की जाती है। यिर्मयाह 51 का 7, यिर्मयाह 51 का 7 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि बाबुल यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था। अजीजों, फिर देखिए, बाबुल को जो है किसके साथ तुलना की जा रही है, सोने के साथ तुलना की जा रही है। वचन जो है
किसके साथ तुलना कर रहा है? सोने के साथ जो है बाबुल की तुलना की जा रही है। और यदि आपको याद है हमारे पिछले पढ़ाई, तो आपको याद होगा कि किस प्रकार से बाबुल के बाबुल के देश में, बाबुल के राज्य में किस प्रकार से सोना जो है ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसे हम देखते हैं कि आज के समय में लोहा इस्तेमाल किया जा रहा था। आइए मैं इसका कुछ इतिहास से आपको कुछ झलक देना चाहूंगा, ताकि आपको कुछ मालूम पड़े कि क्यों परमेश्वर ने लोहे का ही इस्तेमाल किया बाबुल की पहचान देने के लिए। और अजीजों, मैं आपके सामने ये कुछ बातें रखना चाह रहा हूं, ताकि आपको इसके बारे में कोई संकोच और संदेह ना हो। और यदि आप नोट्स ले रहे हो तो आप कृपया करके नोट्स लीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अंग्रेजी में लिखा है, और इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो बाबुल का जो देश था, इतना विशाल था, इतना बड़ा था। और जो पहले समय के राज्य थे वो पूरे जो है बिल्कुल ऐसे डब्बे की तरह हुआ करते थे, बिल्कुल चार कोने हुआ करते थे। और ये जो है बाबुल का देश जो है 16 किलोमीटर चौड़ाई और लंबाई में था। यदि आप ऐसे जाएंगे 16 होगा, यहाँ 16, यहाँ और यहाँ 16, मतलब जो बाबुल का देश जो था एक बहुत बड़ा और अद्भुत। आप आगे जाए, आप देखेंगे कि ये जो मंदिर आपको नजर आ रहा है ऊपर, जो कि नीले कलर का है, ये किसका मंदिर है? जो उनका सबसे प्रिय, कहेंगे सबसे बड़ा जो देवता था, जो कि मार्डूक था। ये उसका मंदिर है, जो कि 300 फीट ऊंचा था। कितना ऊंचा था? 3 फीट ऊंचा था। और यदि आप इस मंदिर के अंदर जाए, तो आप देखेंगे कि इस मंदिर को ही बनाने में पूरे लगभग 18 टन सोना का इस्तेमाल किया गया था। अजीजों, मैंने तो 1 टन सोना भी नहीं देखा है, पर देखिए बाबुल में सोना का ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे इस समय में हम क्या करते हैं, लोहे का इस्तेमाल करते हैं। और अजीजों, आप देखेंगे कि जो 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 मार्डुक जो उनका देवता था, आप देखेंगे कि मार्डुक जो देवता है, आप देखेंगे कि जो मार्डुक देवता है, जो वो जो है उसका जो सिंहासन जिस पे मार्डुक जो है बैठा करता था, वो क्या था? पूरे सोने का था। और जो बेदी जो उसके सामने थी, वो भी बिल्कुल सोने की थी। हर एक चीज आप देखेंगे कि वो बिल्कुल सोने से बिल्कुल लदी हुई थी। इतिहास में यदि आप जाकर पढ़ें, इंटरनेट पे अगर आप जाकर देखें, आप मेरी बातों का विश्वास ना करें, पर आप खुद आज के पढ़ाई के बाद इंटरनेट में खोजबीन कीजिए कि बाबुल में सोना किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता था। इसी कारण से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बाबुल को दर्शाने के लिए सोने का इस्तेमाल किया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 2 का 39 में उसका पहला भाग यहाँ इस प्रकार लिखता है कि तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा, जो तुझसे छोटा होगा। जब शुरुआती ने जब दानियेल ने कहा होगा नबूकदनेस्सर से कि ये सोने का सर, जब अपन को बताता है दानियेल, तो कहता है कि आपके बाद भी एक और राज्य आएगा, जो कि आपसे क्या होगा? छोटा होगा। और ये राज्य किसके द्वारा इस राज्य की संबोधित की गई है? चांदी के द्वारा इस राज्य की संबोधित की गई है। और हम देखते हैं कि ये जो दूसरा राज्य जो था, जो कि मीदो और फारस का राज्य था, इस राज्य में कहेंगे कि खरीद करने के लिए, बिक्री करने के लिए, आ, आयकर देने के लिए, टैक्स देने के लिए वो लोग चांदी का इस्तेमाल किया करते थे। जो मीदो और फारस जो है, वो लोग चांदी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे। और इसी कारण से जो है चांदी का इस्तेमाल किया गया मीदो और फारस राज्य को संबोधित करने के लिए, उनको लिए चिन्ह की तरह इस्तेमाल करने के लिए। तो अजीजों, हम दोबारा से एक और तस्वीर को देखना चाहेंगे, और जो कि मैंने मिस कर दिया था, जो कि मैं आपके सामने
रखना चाहूंगा दोबारा से। आप देखेंगे कि जो जो बाबुल का जो राज्य था वो 605 बीसी से लेके 539 बीसी तक क्या किया, बाबुल के राज्य ने क्या किया, राज किया। हम देखते हैं कि बाबुल के राज्य ने इस समय, इतने समय तक क्या किया, राज किया। और यदि हम देखें, अगर हम बात करें इसके बाद जो राज्य था, जो कि कौन सा राज्य था, मिदो और फारस का राज्य था। और यदि हम मिदो और फारस का राज्य के बारे में देखें तो हम देखते हैं कि उसने 539 बीसी से लेकर, हम देखते हैं कि उसने आगे राज्य किया, और जिसको मैं आगे आपके सामने एक एक करके रखने वाला हूं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है राज्य के बाद राज्य आते जा रहे हैं। फिर आइए जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दानियल 2 का 39 का दूसरा भाग, वहां इस प्रकार लिखता है कि फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। अजीजों, पहला राज्य बाबुल, फिर दूसरा राज्य मीदो और फारस, और तीसरा राज्य जो कि पीतल से दर्शाया गया, जो कि किसका राज्य है, यूनान का राज्य है। कौन सा राज्य है वो, यूनान का राज्य है। तो हम इसे एक तस्वीर के द्वारा देखना चाहेंगे। अजीजों, हम देखेंगे कि जो पहला राज्य कौन सा राज्य था, बाबुल का राज्य। और उसके बाद कौन से राज्य ने बाबुल के ऊपर चढ़ाई की, मीदो और फारस ने, जो कि हम देखते हैं चांदी के द्वारा उसको पेश किया गया। फिर हम देखते हैं कि उस चांदी के राज्य के बाद पीतल का राज्य आया, पीतल का सा राज्य आया, जो कि यूनान का राज्य था। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो दानियल जो है राजा को स्वप्न बता रहा है, ये जो स्वप्न है किसने देखा था, राजा ने देखा था। आइए हम 40 को पढ़ते हैं, और आइए हम देखते हैं कि 40 में क्या कहता है। पर अजीजों देखिए, जो भी पदार्थ जो है जिसकी इस्तेमाल की जा रही है राज्य को चिन्हित रूप से पेश करने के लिए, वो पदार्थ जो है वो उस राज्य में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप यूनान राज्य में जाए तो वहां पर चांदी, कहेंगे कि चांदी, जो पीतल का जो है यूनान राज्य में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। जो सैनिक जो आए थे, जो मीदो और फारस राज्य पर चढ़ाई किए थे, आप देखेंगे कि उनका जो हेलमेट था वो पीतल का था, उनका भाला जो था वो पीतल का था, उनका कवच जो था वो पीतल का था, उनका हर एक चीज जो था वो पीतल का था। और जो जो वो खरीद बिक्री करते थे, आयकर जो देते थे, वो भी क्या था, पीतल में किया जाता था। इसी कारण से हमारे सबसे बुद्धिमान परमेश्वर ने पीतल का इस्तेमाल किया, जो है यूनान राज्य को दर्शाने के लिए। 40 कहता है कि चौथा राज्य लोहे के लोहे के तुल्य मजबूत होगा, लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है और पीस जाती है, इसीलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचले जाते हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तो अजीजों, जो चौथा राज्य जो है, जो कि रोमी राज्य है, हम देखते हैं कि वो किससे दर्शाया गया, उसका चित्रण किससे किया गया, लोहे से किया गया। और आप देखेंगे कि इसी दौरान में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का भी जन्म हुआ। आप देखते हैं कि यीशु मसीह के हाथों में जो कील जो लगाए थे वो किसके थे, अजीजों, लोहे के थे। वो किसके थे, लोहे के थे। और यदि आप देखें, यदि हम कुछ, अगर हमारे पास चित्र हो, हम चित्र के जरिए हम देखना चाहेंगे, तो आप यदि देखेंगे तो आप यदि आप देखें तो हम देखते हैं कि जो पांव जो है, हम देखते हैं कि रोमी राज्य को दर्शा रहा है। हम इस चीज को आपके सामने पेश करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो रोमी जो राज्य है, वो जो है सबसे बड़ा राज्य था।
बाकी अगर आप बाबुल देखे या मेदो फारस देखे या यूनान का राज्य देखे, वो जो थे रोम राज्य के मुकाबले काफी छोटे थे। पर हम देखते हैं कि रोम का जो राज्य था सबसे बड़ा राज्य था पूरे। हम देखते हैं कि वो अलग अलग जगह उसने क्या किया, राज्य किया। और यदि अजीजों आप देखें अलग अलग पदार्थ को जो उस मूर्ति पर थी, यदि आप देखें कीमत में देखें, तो अगर ऊपर से अगर आप नीचे तक आए तो कीमत क्या हो रहा है, एक एक करके कम हो रहा है। यदि आप सोना देखें सबसे कीमती है, उससे कम कीमती चांदी है, चांदी से कम कीमती पीतल है, पीतल से कम कीमती लोहा है, और लोहा से कम कीमती क्या है, मट्टी है। पर यदि आप ताकत में देखें तो ऊपर से आप नीचे आएंगे तो ताकत क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कीमत भले कम हो रही हो पर ताकत क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि सोना से ताकतवर क्या है, चांदी है, चांदी से ताकतवर क्या है, पीतल है, और पीतल से ताकतवर क्या है, लोहा है। जो कि वचन में कहता है कि लोहा क्या, जैसे हर एक चीज को चूर चूर कर देता है, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि लोहा का ताकत को हम देख सकते हैं किस प्रकार से कैसे चूर चूर कर दिया। आइए हम 41 को पढ़ेंगे। 41 इस प्रकार कहता है कि तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इस से वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहा का सा कड़कपन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी से संग लोहे भी मिला हुआ देखा। तो अजीजों हम देखते हैं कि जो जो टांग जो थी, पांव जो थी, जो पांव जो थी, हम देखते हैं कि वो उस पर कुछ तो सोना, कुछ तो लोहा था, और कुछ तो क्या था, कुम्हार की मट्टी थी। कुछ तो सोना था, कुछ तो कुम्हार की मट्टी थी। और हम देखते हैं कि उसमें लोहे का मजबूती भी था, पर उसमें उस जो कहेंगे कि कुम्हार की मट्टी भी मिली हुई थी। हम देखते हैं कि लोहा मजबूत है, पर उसकी मजबूती कमजोर कैसे हो गई, क्योंकि लोहा और जो मट्टी है उनके मिलने की वजह से दोनों में एक कमजोरी आ गई। यदि लोहा लोहा होता अकेला तो उसमें एक मजबूती होती, पर उसके मट्टी में जुड़ने के कारण हम देखते हैं कि उसमें एक कमजोरी आई। तो अजीजों हम देखते हैं कि अलग अलग पदार्थ को हम देखें, और अलग अलग पदार्थों को जब हमने पढ़ा, हमने देखा, तो हमने पाया कि हर एक जो पदार्थ है, वो सोना हो या चांदी हो या पीतल हो या लोहा हो, हर एक जो पदार्थ जो है एक राज्य को दर्शा रहे हैं। तो अजीज हो, इसका मतलब तो ये भी है कि जो कुम्हार की मिट्टी है वो भी कुछ ना कुछ दर्शा रहा है, किसी ना किसी की को दर्शा रहा है। तो आइए इसको समझने के लिए हम यिर्मयाह उसका 19 का 11 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 19 का 11 इस प्रकार लिखता है, और उसने कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बर्तन जो टूट गया कि फिर बनाया ना जा सके, इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को उस और उस नगर के को तोड़ डालूंगा, और टेपेत नामक तराई में इस से 6, तो आप देखेंगे कि आप उसे लिख लीजिएगा और जरूर पढ़िएगा। यिर्मयाह 18 का 1 से लेके 6, तो आप वहां देखेंगे कि परमेश्वर के लोगों को हम कुछ भाग उसका तो हम यहाँ देखते हैं
जाएंगे, यिर्मयाह 18 का 6, यहाँ इस प्रकार लिखता है, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ साथ का मैं भी काम नहीं कर सकता हूँ। जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इसराइल के घराना तुम भी मेरे हाथ में हो। तो अजीजों, जो कुम्हार परमेश्वर के लोगों को दर्शाया जा रहा है, परमेश्वर के घरा को दर्शाया जा रहा है। कुम्हार की मिट्टी से किसको दर्शाया जा रहा है? परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के घराने को। और अजीजों, आप देखेंगे कि जो बाकी जो राज्य थे वो राजनीतिक थे, और हम देखते हैं कि जो कुम्हार की मिट्टी, परमेश्वर के लोग, वो धार्मिक लोग हैं। पर अजीजों, आप देखेंगे कि अंत किसने है, जिसको मैं कुछ लम्हों में बोल रहा हूं और शायद समझने में कुछ कठिन हो, पर आगे जब जाएंगे इस चीज को और स्पष्ट करेंगे। पर अजीजों, ये जो बातें जो है समय की है, और प्रॉब्लम है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब सुन पा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो राज्य थे, आप जो पिछले राज्यों को देखेंगे, बाबुल का, मीदो फारस का, यूनान का, रोम का, ये सब क्या है? राजनीतिक ताकत है, राजनीतिक देश है। पर जो मट्टी जो है, जिससे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के घराने, धार्मिक लोगों की जिक्र की जा रही है अजीजों, और ये जो जो स्वप्न है, ये अंत के समय से के बारे में बात करता है। और अजीजों, अंत के समय में, ठीक यीशु मसीह के आने से पहले, जो है राजनीतिक ताकत और धार्मिक ताकत जो है एक साथ मिलने की कोशिश करेंगे। और अजीजों, आप अगर इतिहास को उठाकर देखें, जब भी राजनीतिक ताकत और धार्मिक ताकत एक साथ जुड़े हैं, तो केवल मौत हुई है। एक एक वो मिल ही नहीं सकते हैं। राजनीतिक दुनिया और परमेश्वर का कोई मिलाप नहीं हो सकता है, दुनियावी और आत्मिक चीजों का कोई मिलाप नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं कि उसकी एक कोशिश की जाएगी, पर हम देखते हैं कि ये दो जो राजनीतिक और धार्मिक जो है, इन दोनों का एक मिलाप कभी भी नहीं हो सकता है। पर हम देखते हैं कि अंत के समय में ये एक कोशिश की जाएगी। और अजीजों, हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने ये जो जो आखिरी का जो राज्य था, कुछ आ, आ, कुछ लोहे का था, कुछ मट्टी का था। हम देखते हैं कि ये कितने जो जो रोम का राज्य है, वो कितने भाग में बटा? वो 10 भाग में बटा। इसीलिए आप अपने पाँव में देखेंगे 10 उंगलियां हैं। तो जो रोम का राज्य जब बटा, तो वो कितने भागों में बटा? 10 भागों में बटा। और हम देखते हैं जब ये रोम का राज्य बटा, तो अलग अलग लोग, जैसे शार्लेमेन हो गया, नेपोलियन हो गया, और बड़े बड़े ऐसे लीडर जो है, उन्होंने कोशिश किया कि ये रोम के राज्य को दोबारा एक बना दे। पर हम देखते हैं कि वो लोग असफल रहे, वो सफल बिल्कुल ही नहीं हुए। अजीजों, जो आने वाले समय में एक भाषा, एक एक कहेंगे एक भाषा, एक तौर तरीका, जो एक होने का जो एक कोशिश है, जो कि आज के समय में हम देखते हैं, यदि आप न्यूज देखेंगे तो वो कोशिश की जाएगी। और वचन कहता है कि कुछ पल के लिए वो लोग एक हो पाएंगे। और हम जब पढ़ते हैं दानियल का 2 उसका 44 से लेके 45 में, तो वहां हम पाते हैं एक पत्थर जो है, वो क्या है? बिना बिना किसी हाथ, किसी ने उसको छेड़खानी नहीं की थी। आइए हम उसे पढ़ना चाहेंगे, दानियल का 2 उसका 44 और 45। यहाँ इस प्रकार लिखता है, और उन राज्यों के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा, जो
अन, अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरे जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर कर करेगा और उसका अंत कर डालेगा और वो सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसके उसके लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वाद में और ना उसके फल में कुछ संदेह है, ना उसके स्वप्न में ना उसके फल में कुछ संदेह है। अजीजों, हम देखते हैं कि इन इस मूर्ति के जो पांव है, उसमें पांव जो कि लोहा और पीतल का है, उसमें एक पत्थर आकर लगता है। और जब पत्थर उस पांव में मारता है, उस मूर्ति पर पड़ता है, तो पूरा मूर्ति चकनाचूर हो जाता है, उसका कोई नामो निशान ना रहा, ऐसा हमें वचन बताता है। और कहते हैं कि ये जो पत्थर है, वचन बताता है कि ये पत्थर जो है बड़ा होता चला गया। और कहते हैं कि ये पत्थर हमेशा के लिए क्या रहेगा, बना रहेगा। अजीजों, ये जो पत्थर जो है, ये जो पत्थर जो कहेंगे कि हर एक पदार्थ जो है किसी न किसी चीज को दर्शा रहा था, किसी न किसी राज्य को दर्शा रहा था। और अजीजों, ये जो पत्थर का जो राज्य है, ये किसका राज्य है? परमेश्वर यीशु मसीह का राज्य है। अजीजों, और जैसे जो दानियल अंत करता है, कहता है कि ना स्वपन में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। मतलब अजीजों, ये जो पत्थर का राज्य जो है बहुत जल्द आने वाला है। और अजीजों, हम इस दौर में हैं, हम पांव के दौर में हैं, जब दुनिया और जो धार्मिक चीजें एक साथ मेल मिलाप रखना चाहती है। आप देखेंगे कि जब आप मंडली में जाएंगे, तो दुनियावी गीत, दुनियावी जो गीत भजन के जो म्यूजिक है, उनका आप मेल मिलाप देखेंगे। दुनिया पहरावे आप जो है कलीसिया में देखेंगे। ये सब चीजें उस बात को याद दिलाता है कि किस प्रकार से दुनियावी और जो धार्मिक चीज एक साथ मिलने की कोशिश करेंगे, पर उनका कोई मिलाप नहीं होगा। पर अजीजों, इस समय में पत्थर का सा राज्य, यीशु मसीह का राज्य आएगा। और अजीजों, जैसे जो चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही है, इस बात का प्रमाण है कि वो राज्य बहुत जल्द आने वाला है। और वो राज्य इस दुनिया के हर एक राज्य का खात्मा करेगा, और ये जो पृथ्वी के राज्य की समाप्ति होगी, पर वो पत्थर का राज्य हमेशा हमेशा का राज्य होगा। अजीजों, आइए अंत की ओर जैसे बढ़ते हैं, मती उसका 21 का 44 को पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखते है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। अजीजों, हम देखते हैं जब पत्थर उस मूर्ति पर गिरा, तो उस मूर्ति को उसने पीस डाला, और वो खलियान में जब भूसे की नाई क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और उसका मालूम ना चला। और अजीजों, आज आपको और मुझको ये सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या हम उस पत्थर में गिरेंगे, कि वो पत्थर हम पर गिरेगा? अजीजों, आइए हम उस पत्थर यीशु मसीह पर गिरे, और अपने घमंड को हम चूर चूर कर दे। आइए अजीजों, हम उस यीशु मसीह जो पत्थर है, उसमें अपने आप को सौंप दे, ताकि हम दोबारा से बनाए जा सके। अजीजों, आइए हम अपने घमंड को, अपने पाप को उस पत्थर यीशु मसीह पर गिरते हुए उसकी हम समाप्ति देख सके। क्योंकि अजीजों, यदि हम उस पत्थर यीशु मसीह पर नहीं गिरे, तो अजीजों वो पत्थर हम पर गिरेगा, और यदि हम पर गिरेगा, तो हमारा हमेशा हमेशा का अंत हो जाएगा। अजीजों, आज आपको और मुझे चुनाव करने की जरूरत है। आज आपको चुनने की जरूरत है कि क्या आप उस पत्थर यीशु मसीह पर गिरेंगे, और आप
उस पत्थर पर अपने आप को बनाएंगे, कि क्या आप उस पत्थर को अपने आप के ऊपर गिरने देंगे? आज आपको चुनाव करने की जरूरत है, क्योंकि वो पत्थर आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह का राज्य बहुत जल्द आने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के पढ़ाई के लिए, आज के वचनों के। पत्थर का सा राज्य, आपका राज्य, जिसे कोई मनुष्य ने नहीं बनाया, वो बहुत जल्द आ रहा है। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमारे साथ रहिए, कि हम आप में गिरे और अपने घमंड को, अपने पाप को, खुद ही को चूर चूर कर दे, ताकि हम आपके द्वारा बनाए जा सके। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ हो, कि हम आपके उस राज्य की बाट जोने वाले हो सके। आपका आशीष, मदद और सहायता हमारे साथ हमेशा बना रहे। इस विनती को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।